नमस्कारम। कर्मवीरो सीरीज में मैं संजय पाल शुरान आपका स्वागत करता हूं। टेलीग्राम ग्रुप पर कुछ सवाल आए हैं जिसका जवाब देने की मैं कोशिश कर रहा हूं। सवाल पहला लेते हैं। सर, वो महिलाएं जो अदर स्टेट की हैं और विवाह राजस्थान में हुआ है, विज्ञप्ति में इसके बारे में स्पष्ट उल्लेख है कि अदर स्टेट की महिलाएं जिनका विवाह राजस्थान में हुआ है वो जनरल में ही काउंट होंगी। दूसरा सवाल, जो अभी शिक्षा निदेशालय जो है, बीकानेर निदेशालय ने एक संशोधन किया था कि आप ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वह ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट पति के नाम से भी बन सकता है। ये जो सुविधाएं दी गई हैं वो पूरे राजस्थान के लिए हैं। दूसरी बात, ये केवल उन महिलाओं के लिए हैं जो राजस्थान की बेटी हैं, उनसे संबंधित है। यदि आप अदर स्टेट से हैं और आपका विवाह राजस्थान में हुआ है तो विज्ञप्ति में स्पष्ट उल्लेख है, आप सामान्य श्रेणी में ही शामिल की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप अदर स्टेट से हैं और आपने हस्बैंड के नाम से ईडब्ल्यूएस बनवा लिया, साथ में आपने यहाँ का मूल निवास भी बनवा लिया, तो आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के पात्र हो जाएंगे। मेरे अनुसार विस्तृत विज्ञापन की भाषा से ऐसा संभव नहीं है। सर, स्पेशलाइजेशन में एसएसटी और हिंदी फॉर्म में क्या फिल करना है? अलग अलग दोनों में फॉर्म में आपके रीट के प्रमाण पत्र में स्पष्ट उल्लेख है, स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट वही भरना है। हिंदी का आप फॉर्म भरें तो आप हिंदी से फॉर्म भर सकते हैं, एसएसटी से भी फॉर्म भर सकते हैं, दोनों अलग अलग भरने होंगे आपको। सर, मैंने एमएससी राजस्थान यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से की है, वहाँ ग्रेड सिस्टम होता है, लेकिन इस रीट वालों में ग्रेड सीजीपीए का कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या करें? अब देखिए, जो भी आपके सीजीपीए है, मान लीजिए आपका सीजीपीए 7.5 है, इसे आप मल्टीप्लाई कीजिए 9.5 से। स्पष्ट उल्लेख है आपके सीजीपीए सर्टिफिकेट में, मार्कशीट में, उसके पीछे। इस 9.5 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग आएगा 70.2 पॉइंट समथिंग। ये आपके हो गए प्रतिशत। इसके बाद आपको काल्पनिक रूप से अपने जो हैं कुल प्राप्तांक मानने हैं और उसमें से 70.2 पॉइंट जितने भी आते हैं उसको निकालना है। ये मैं कह रहा हूँ, ये मैं एमए के लिए और 12वीं के लिए, उनके लिए मेरा ये सुझाव है। बीए वालों के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आपको इसमें भरने में कुछ गलती हो जाए, आगे कोई गफलत हो, तो आप मुझे जिम्मेदार ठहराएंगे कि सर ने हमें गाइड किया, सही गाइड नहीं किया या मिस गाइड किया। तो 12वीं के विद्यार्थी और जिनको पीजी कर रखा है, एमए, एमकॉम, एमएससी, उनके लिए मैं यह बता रहा हूँ। हालांकि नियम लगभग इनके लिए, बीए के लिए भी ये नियम लागू है, बीएससी के लिए लागू है, लेकिन बीएससी और बीए के नंबर आपके मेरिट में जुड़ने हैं, इस वजह से वो विषय बेहद संवेदनशील हो जाता है। इसलिए मैं ग्रेजुएशन के सीजीपीए किस प्रकार से जुड़ेंगे, क्या करना है, वो आप बीकानेर निदेशालय से पूछिए, अपने स्तर पर करिए। और कोई भी गलती होती है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार नहीं हूँ, पहले से स्पष्ट बता देता हूँ। 10वीं, 12वीं या पीजी जो है आपकी, उसकी सीजीपीए के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है। अपने सीजीपीए को 9.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कीजिए, जो आएगा वो आपके प्रतिशत प्राप्तांक होंगे। फिर आप काल्पनिक स्तर पर जो भी प्राप्तांक मानने हैं उसमें से ये प्राप्तांक निकालिए और भरिए। अगला क्वेश्चन। सर, मेरी रीट, हाँ, एक क्वेश्चन ये हो रहा था, सर आरएस प्री कॉलेज लेक्चरर तथा जीके से संबंधित पेपर की आंसर सहित ऐप पर डालो। ठीक है, हमने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के पेपर डाल दिए, ये नहीं डाल पाएंगे, इसके लिए आप हमें माफ़ करें। मेरे रीट में फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश लिखा है, मार्कशीट में तो क्या रीट में मीडियम इंग्लिश आएगा? आपके यदि रीट के फॉर्म में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, और उसके होने के पीछे रीज़न ये है कि आपने प्रथम भाषा को इंग्लिश लिया है। यदि वे विद्यार्थी जिन्होंने हिंदी लिया है, क्या उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी आया है? और मान लीजिए किसी ने फर्स्ट लैंग्वेज को संस्कृत लिया है, क्या उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन संस्कृत आया है? यदि आया है तो आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वही भरना चाहिए जो आपकी मार्कशीट में है। सर, रीड सर्टिफिकेट में सोशल स्टडी के स्थान पर अदर लिखा है, कोई समस्या तो नहीं आएगी? कोई समस्या नहीं आएगी। हो सकता है आप कॉमर्स से हो या आपका कोई अन्य सब्जेक्ट हो, इसीलिए आपको एसएसटी के स्थान पर अदर आ गया, कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, ओके है। सर, मैंने जम्मू से बीएड किया था 2008 में, अब कॉलेज बंद हो गई है और यूनिवर्सिटी गया तो बोले कि हम
नहीं दे सकते, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है बीएड की डेट, एडमिशन डेट के लिए। सर अब क्या ऑप्शन है? 2008 में आपने किया है तो मैंने स्पष्ट कहा है 29 जुलाई 2011 से पहले जिन भी विद्यार्थियों ने एडमिशन ले लिया है बीएड में, उन्हें बीए में न्यूनतम प्राप्तांक का कोई बाध्य नहीं है। इसलिए अब आपके पास विकल्प बचता है एक, वो ये है कि आप अनुमानित माह और तारीख को लिखिए। कोई इसमें तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, अनुमानित लिख सकते हैं। सर केस में एफआईआर सजा होने से अपील पेंडिंग होने पर क्या करने का, कौन से, क्या लिख रखा है ये समझ में भी नहीं आया। आपको वकील से राय लेनी चाहिए और आप पर एफआईआर चल रहा है, क्या लिखा हुआ है उसमें, आपकी जो मेरिट विस्तृत विज्ञापन है उसमें क्या लिखा हुआ है ये आपको देखना होगा। सर मैंने बीएड 2008-70 में की, मेरे बीएड फाइनल एग्जाम 2020 में हुए, सारे डॉक्यूमेंट 2018-20 के बने हुए, लेकिन फाइनल के एग्जाम 2022 में हुए, उनका रिजल्ट कोरोना की वजह से जनवरी 2020 में आया। पासिंग ईयर 2020 भरना होगा या 2021? देखो पासिंग ईयर तो आपका जब रिजल्ट आया वही होगा, और इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। आपने 2020 लिखा या 2021 लिखा तो कोई इसमें प्रलय नहीं होने वाली है। आपकी एग्जैक्ट डेट कौन सी है वो आप लिख दीजिए। सर मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से बीएड किया है, मुझे बाहर तो नहीं करेंगे ना? वे विद्यार्थी जिन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी से या कश्मीर विश्वविद्यालय से बीएड किया है, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय आपके विश्वविद्यालय में, आपके महाविद्यालय में आपके डॉक्यूमेंट भेजेगा, वो वेरीफाई करवाएगा। आपका विश्वविद्यालय यदि एनसीटीई इससे एफिलेटेड था, यूजीसी से मान्यता प्राप्त था, उसी के अनुसार नॉर्म्स के अनुसार आपको बीएड करवाएगी, तो आप वैलिड हैं, निश्चिंत रहें। जम्मू और कश्मीर विश्वविद्यालय के बहुत सारे विद्यार्थी नौकरी लगे भी हैं। ये क्वेश्चन हमने ले ही लिया था। सीजीपीए के बारे में बता चुका हूं। सर मैं जनरल से मैरिड वुमेन हूं, मेरा ईडब्ल्यूएस पापा की इनकम के बेस पर बना हुआ है, क्या मुझे अब दोबारा हस्बैंड के बेस पर बनवाना होगा? अजी जिनका नहीं बन रहा था ना, उसके लिए सुझाव दिया गया था। आपका पापा के नाम से बना हुआ हो तो वैलिड है, हस्बैंड के नाम से बना हुआ है तो वैलिड है, दोबारा बनाने की आवश्यकता कतई नहीं है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के विषय में, हाँ, केवल राजस्थान के उत्कृष्ट खिलाड़ी और एक्स सर्विसमैन, इन दोनों के लिए स्पष्ट उल्लेख है विज्ञापन में। इनमें केवल राजस्थान के मूल निवासी को ही लाभ मिलेगा। एक्स सर्विसमैन का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, और उत्कृष्ट खिलाड़ी भी। बीए बीएड रीट में कौन सा सब्जेक्ट लिखना है? आपके बीए में जो 3 सब्जेक्ट थे वो लिख दीजिए, बीएड में जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट थे 2 वो लिख दीजिए, रीट में आपके जो सब्जेक्ट लिखना चाहे एसएसटी लिखिए, हिंदी, इंग्लिश या जो भी सब्जेक्ट थे, 4 कुल मिला के 4 होते हैं। एक तो आपका सब्जेक्ट होता है, या तो सामाजिक था या फिर आपका विज्ञान गणित था, एक हिंदी में से कुछ होगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, उनमें से 2 लिख दीजिए, एक मनोविज्ञान लिख दीजिए। इन इस प्रकार के जो आपके सवाल हैं ये कहीं आपको अपात्र डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, कहीं तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। कॉमर्स सब्जेक्ट से हूँ और रीट में सर्टिफिकेट में सब्जेक्ट की जगह अदर लिखा हुआ आ रहा है तो आप अदर लिख दीजिए, कहाँ दिक्कत है? अब ये सवाल है सर 2.5 लाख वाला ऑप्शन में नो कर देते हैं कि हमारी इनकम 2.5 लाख से ऊपर नहीं है, तो क्या हम जनरल में, कोई इसमें जनरल कैटेगरी का कोई इसमें मतलब नहीं है। यहाँ मतलब केवल है कि आपको फीस कितनी लगनी है। मेरा एक सामान्य सा सुझाव है कि आप यदि 2.5 लाख से कम करेंगे तो भविष्य में हो सकता है आपको आय प्रमाण पत्र मांग लें, जिसे बनवाने के लिए 200-400 रुपये आपके लग जाएंगे। इसलिए मेरा सामान्य सुझाव ये है कि आप अपनी आय 2.5 लाख से अधिक दिखाएं। लेकिन हो सकता है कोई विद्यार्थी ने जब जाति प्रमाण पत्र बनवाया तो वहाँ अपनी आय लिखाई 50,000, और अब इसमें आप कह रहे हो कि मेरी आय 2.5 लाख से ऊपर है, तो ये आप देखें, सामान्यतः विद्यार्थियों को 2.5 लाख से अधिक ही आय भरनी चाहिए। सर बीए में कितने प्रतिशत, हाँ बहुत अच्छा सवाल है ये। सर बीए में कितने प्रतिशत एमए के बेस पर बीएड किया है? देखो सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में बीए, एमए और बीएड किसी में न्यूनतम प्राप्तांक को लेकर कोई भी बाध्यता नहीं है। आपके 36% हैं, 42% हैं, 44% हैं, बीए में, एमए में सब वैलिड हैं। बीए एडिशनल से फॉर्म नहीं लगा सकते क्या? देखो फॉर्म तो आप लगाइए, हो सकता है भविष्य में कोई नियम बदल जाए तो आप फॉर्म तो भरिए,
सीजीपीए में यहाँ 10 से मल्टीप्लाई नहीं होगा जी, यहाँ 9.5 से मल्टीप्लाई होगा 9.5 से। और ये मैं सुझाव केवल जो 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं, पीजी के विद्यार्थी हैं, उनके लिए दूंगा। ग्रेजुएशन वालों को बीकानेर निदेशालय से संपर्क करके आधिकारिक जानकारी पूछनी चाहिए। सर मैंने सेकंड ग्रेड का कोर्स ले रखा है, मैसेज नहीं आ रहे। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट का हम कोर्स चलाएंगे। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के कोर्स यश गुरु ऐप पर उपलब्ध हैं। उसके लिए एक अलग टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको कोर्स में दिया गया है, उसे ज्वाइन कर लेवें। वहाँ सभी आपको मिल जाएंगे आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान की वीडियो अपलोड नहीं हो रहे। हमने किसी भी कोर्स में वीडियो अपलोड करने के लिए कोई भी चर्चा नहीं की। किसी भी कोर्स में हम ये नहीं कहा कि हम वीडियो अपलोड करेंगे। हम केवल टेस्ट सीरीज पर फोकस कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी के साथ। सर बीए में हिंदी साहित्य, राजनीति और इतिहास विषय हैं। रीट में हिंदी और एसएसटी दोनों से अलग अलग फॉर्म भरूं क्या? हाँ, दोनों से अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। हिंदी के लिए आपको अलग फॉर्म भरना होगा, एसएसटी के लिए अलग फॉर्म भरना होगा, क्योंकि आपका कॉम्बिनेशन हिंदी साहित्य बीए में था। आपने रीट में बीए हिंदी ली है तो आप हिंदी से फॉर्म भरिए। राजनीति विज्ञान इतिहास आपके था तो एसएसटी से भी भरिए। अलग अलग भरने होंगे सब फॉर्म। सर रीट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो मूल निवास मांगते हैं वो मेरा 2014 का हस्तलिखित बना हुआ है, क्या मुझे नया डिजिटल बनवाना चाहिए? हाँ, इसका जवाब है यश, आपको नया डिजिटल बनवाना चाहिए। अगला सवाल, सर मेरा मेरिट सर्टिफिकेट ऑफलाइन बना हुआ है। रीट में विवाह पंजीकरण नंबर मांग रहा है तो मुझे ऑनलाइन बनवाना होगा क्या? मेरी सभी मार्कशीट में मेरा नाम से पहले MS गुलाब लिखा है। रीट के फॉर्म भर्ती किसमें गुलाब भरता हूँ तो अब मुझे देखो, मिस्टर गुलाब, मिसिस गुलाब, जो भी आपने का नाम है कोई मायने नहीं रखता। MS वगैरह, मिस्टर, मिसेज, कोई मायने नहीं रखता। निश्चिंत रहें, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। सर इग्नू से पॉलिटिकल साइंस मेजर बीए किया, L2 में SST से फॉर्म भर सकता हूँ क्या? पॉलिटिकल साइंस 3 सालों तक होनी चाहिए आपके, भर सकते हैं। यदि आप कोई भी एक विषय, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ठीक है, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, ये समाज शास्त्र, ये यदि आपके 3 वर्ष रहे हैं तो आप SST से फॉर्म भर सकते हैं। सर मेरा बीएड 3 ईयर में कंप्लीट हुआ है तो फॉर्म फिल करने में बीएड ड्यूरेशन 36 मंथ लिखे या 24 मंथ? देखो, सामान्यतया बीएड की ड्यूरेशन तो 24 मंथ होती है। आपने 3 ईयर में की है तो आप 24 लिखो या 36, कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसमें आपका कोई ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा या फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर मैं बीकानेर से हूँ, मेरी शादी जोधपुर हुई है, मेरा मूल निवास बीकानेर का बना हुआ है तो क्या वो चल जाएगा? डिजिटल यदि बना हुआ है तो वैलिड है, चल जाएगा। बीकानेर का मूल निवास भी चल सकता है, जोधपुर का भी चल सकता है, दोनों वैलिड हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में 1 जनवरी 2022 के नए साल से हर संडे को टॉपिक अपलोड हो जाएंगे। टॉपिक अपलोड हो, लेकिन मुझे मेरे वाले में, हमने कहीं पर भी ये नहीं कहा कोर्स में कि हम शिक्षा मनोविज्ञान के लिए टॉपिक वाइज कुछ वीडियो अपलोड करेंगे या कोई नोट्स अपलोड करेंगे। टेस्ट सीरीज पर हम फोकस कर रहे हैं और वो टेस्ट सीरीज सेकंड ग्रेड में लगभग 17-18 टेस्ट हो चुके हैं, फर्स्ट ग्रेड में 7 टेस्ट हो चुके हैं, SST में 1 टेस्ट हो चुका है, मनोविज्ञान के 8 टेस्ट हो चुके हैं, वो कंटिन्यू चल रहे हैं। सर रीट में मेरे लिए EWS का सर्टिफिकेट किसके नाम से होना चाहिए, कैंडिडेट या फादर? अजी फादर या हस्बैंड का नाम होता है, जैसे आपका नाम है अनुराग शर्मा, अनुराग शर्मा सन ऑफ आपके पिता का नाम, इस प्रकार से बनेगा। आपका नाम तो उल्लेख होगा ही ना उसमें। माता जी के नाम में देवी था, अब शर्मा आ गया तो आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट ग्रुप में कौन सा सब्जेक्ट भरना चाहिए, जो आपके स्पेशलाइजेशन है वो भरिए। सर मैंने बीएड फर्स्ट ईयर की 1 ईयर की थी तो कोर्स ड्यूरेशन 12 मंथ भरे या एडमिशन डेट पासिंग डेट से 12 मंथ भरा जाएगा। सर टीएसपी कैंडिडेट नॉन टीएसपी से भी फॉर्म फिल करें तो फॉर्म, हाँ बहुत अच्छा सवाल है। टीएसपी के विद्यार्थी यदि 2 विषयों से सब्जेक्ट से फॉर्म भरते हैं तो उन्हें हिंदी से भी भरना है, मान लीजिए इंग्लिश से भी भरना है, वो टीएसपी से भरिए वो विद्यार्थी। और उसी विद्यार्थी को नॉन टीएसपी से भी फॉर्म भरना चाहिए।
जिसमें हिंदी से भी वो फॉर्म भर सकता है और इंग्लिश से भी। कुल मिलाकर टीएसपी के विद्यार्थियों को 2 या 4 या फिर 6, यदि आपके 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप 6 विषयों से फॉर्म भरिए। ये अलग-अलग होंगे, टीएसपी के फॉर्म अलग होंगे और नॉन टीएसपी के फॉर्म अलग होंगे, दोनों को भरना चाहिए आपको। सर, एक्स सर्विसमैन को ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है ओबीसी का सर्टिफिकेट, क्योंकि एक्स सर्विसमैन स्वयं में एक कैटेगरी है। जितने एक्स सर्विसमैन के पद आपके उल्लेख हैं उतने लिए जाएंगे, चाहे वो ओबीसी हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो। ऊपर ऊपर के जो विद्यार्थी होंगे उसके आधार पर लिया जाएगा। ओबीसी का एक्स सर्विसमैन इस प्रकार का कोई भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है। जो भी कैटेगरी है आपकी, एक्स सर्विसमैन स्वयं में एक बड़ी कैटेगरी है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को लेकर मैं एक बहुत जल्द वीडियो भी बनाऊंगा, संभावना है कल वो अपलोड होगा। अब ये पासिंग ईयर डेट वगैरह जो आप ना लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, इसको लेकर कोई तनाव नहीं है। लेवे कितने बड़ा तनाव ले रखा है सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन को लेकर। ये सभी वो आयाम है जहां पर आपको ऐसा नहीं है कि अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। निश्चिंत रहें, आप अपनी कैटेगरी को, आप अपने मार्क्स को, बीए वाले, स्नातक वाले, उनको, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने नाम, उनको आप अच्छे से भरिए। ये चीज़ें गौण हैं। वीडियो को लंबा देखा है, एक वीडियो और बनेगा जो कल अपलोड होगा। कुछ सवालों को मैंने आपके यहाँ ले लिया है, बाकी बचे हुए सवालों को कल वीडियो के माध्यम से लूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें।